बहुत सारी फोर्सेज हैं इस देश के अंदर, सेना है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है और पुलिस है, बहुत सारी फोर्सों के नाम, सबका काम है सुरक्षा करना। लेकिन इन सब से पुरानी जो फोर्स कही जा रही है वो होम गार्ड है। उस होम गार्ड फोर्स को जो सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा सुरक्षा देती, नई सरकार बनी, नया निजाम आया, नई चीजें हुई, नई उम्मीद आई और नया संगठन का पुनः गठन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ होम गार्डों की। देश में सरकार बन गई तो जंतर मंतर पर होम गार्डों का पुनः संगठन का जो भी काम था वो पूरा हो गया और आज होम गार्ड पुनः जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। मैं पूछूंगा इनसे क्यों आज क्या कारण था जो होम गार्ड इकट्ठे हुए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि होम गार्ड का आगे का प्लान क्या है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और आज जंतर मंतर पे क्या प्रोग्राम था। मैं जसवीर सिंह हरियाणा प्रदेश से। आज हमारा मेन मुद्दा था, जो हमारी कमेटी थी वो 5 साल में चुनाव होते हैं। अच्छा। और 5 साल का जो चुनाव है उसमें 1 महीना हमारा चला गया था ऊपर, लेकिन आज हमने इकट्ठे होकर, कई स्टेटों के जवान यहाँ आए, हमने यहाँ इकट्ठे होकर अपना सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना था। आज कौन चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष? आज हमारे सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रघुवीर सिंह दहिया जी चुने गए हैं और उन्होंने चुनाव होने के बाद सबको धन्यवाद किया और धन्यवाद के साथ साथ एक बात कही है कि पूरे भारत में बॉम्बे एक्ट 1947 खत्म किया जाए, एक नियम पूरे भारत में बनाया जाए, सेवक वाला नियम खत्म किया जाए। हाँ, स्वयं सेवक वाला बॉम्बे एक्ट में यही है। और पूरे भारत में होमगार्ड जवानों का एक ही नियम हो, एक ही नियम, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही नियम एक ही हो, तरह से रखा जाए। अच्छा, जो पदाधिकारी थे उनमें कौन कौन आया? क्या पुनः जैसे दिल्ली का प्रभार आपको तो सुरेश जी बताइए, दिल्ली का प्रभार कौन कर रहा है? दिल्ली का मेरे पास ही सौंपा गया है। और जो आज का जो प्रोग्राम था, आज का हमारा जो कमेटी का था, वे सर्वसम्मति साधारण जो कमेटी थी उसने हमारे जो दहिया जी है, RS दहिया जी, उसको चुना गया है क्योंकि वो 20 सालों से बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं। और हमारे जो चुनाव वगैरह जो भी पंजीकृत वगैरह जो भी होता है, हम यहीं से मामला बनाते हैं, जंतर मंतर से ही। क्योंकि दुख की बात ये है, सरकार आती रहती है, जाती रहती है। मेन चीज होगी होमगार्ड का। होमगार्ड 1940 में बनाई गई थी, 1940 से 2024 आ गया है। इस 24 में इतने सालों से, कितने सालों कांग्रेस ने राज किया, कितने साल बीजेपी ने राज करते हो गए हैं। और 1998 में 99 में जब दिल्ली में पूरे भारत में निकाले गए थे, लेकिन पूरे भारत में वापसी हो चुकी है। दिल्ली में आज तक होमगार्ड की वापसी नहीं कर रहे, क्योंकि अभी दिल्ली सरकार बार बार में अपनी भर्ती का इंतजाम बना रही है। वो भर्ती में बताओ 12वीं पास, इनको गैजेट ऑफिसर बनाना होमगार्ड को 12वीं पास लिए जा रहे हैं, 45 साल से उम्र के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिनकी उम्र, जिनने 15-20 साल नौकरी की है, जो हाँ एक्सपीरियंस अनुभव है, इनकी ड्यूटी तय, कानून तो इनका 3 साल। कानून तो मैंने बार बार दिल्ली सरकार, भारत सरकार से जवाब मांगा है कि इनका कानून तो 3 साल, ड्यूटी 10, 15, 20 साल नौकरी करवा के बिना कारण के, बिना नोटिस के बेरोजगार कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हुए, हाई कोर्ट के भी आदेश हुए। ये कैसी सरकार है जो कि लेने को आवाज देते हैं हम 2 करोड़ बेरोजगार ने रोजगार देंगे? कहाँ है रोजगार? बताओ कहाँ है रोजगार? जब रोजगार नहीं है तो रोटी नहीं है, रोटी नहीं है तो घर में सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं है तो नु लगाने बर्बादी है। हम ये कह रहे हैं बार बार आके, हमने 20 साल हो लिए हैं। या जंतर मंत्र 2001 में निकाले थे, 2024 चला गया है, 23 साल हो गए हैं। 14 साल में तो श्री रामचंद्र जी का वनवास कट गया था, और लेकिन हमारे 23 साल हो गए हैं। जब ये पदाधिकारी है, जब ये नेता है, जब ये शपथ लेते हैं, ये कहते हैं ईमानदारी से काम करेंगे। क्या ईमानदारी? 1940 से लेकर 2024 आ गया है। क्या एक पार्लियामेंट में इनका क्वेश्चन उठा के इनका एक कानून नहीं बना सकते? क्योंकि वो निष्काम सेवा है। निष्काम सेवा 2-4 घंटे की होती है, 8 घंटे की कोई निष्काम सेवा नहीं होती है। भारत सरकार से
से हम बार बार यही मांग करते आ रहे हैं कि जो बॉम्बे एक्ट है इसको हटाओ और निष्काम सेवा इसको हटाओ। जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो, और रोजगार नहीं मिला तो हम ये लगा ले आने वाले समय में ऑल इंडिया बेस पे वो प्रोग्राम होएगा जो आज से करोगे क्या प्रोग्राम में, करोगे क्या? हम करेंगे। ये कि हमने पीछे भी 2016 में भी जब गवर्नमेंट ने कह दी थी हम भर्ती निकालेंगे, लेकिन हम अनशन पाए, रामनो लोहिया में चले गए। जो आपके ने ऐसा नहीं होया तो हम अनशन भी करेंगे, और जो हमने जरूरत पड़ी तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। नहीं, आत्महत्या वाला तो मैं बार बार बताओ क्या कर सकते हैं? ईंट से ईंट बजा दो सरकार। ईंट से वो हम उसके के पास जाएंगे जो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जो केदारनाथ जी है, हम भोलेनाथ, उसके वहां जाकर तपस्या करते हैं। हम उससे फरियाद करेंगे, उससे फरियाद करेंगे जो आपके पास आता है, जो आवाज देता है, भोलेनाथ से फरियाद। हाँ, उससे फरियाद करेंगे। और दुनिया कहती है कि हम शिव चालीसा में भी पूरा दम लगाएंगे इस नेताओं को, इन अफसरों को। कहते हैं नेताओं का बुरा वक्त वैसे भी चल रहा है। नीट वाला घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, इस तरह के नए नए घोटाले आ रहे हैं। सरकार बड़ी आफत में है इस समय। अगर आपने दबाव बनाया तो सरकार तो मुझे लगता है कि फिर बैकफुट पे ना आ जाए, कहीं बात मान ले आप। नहीं, हमारे जो 6 लाख 5,72,000 कुछ आदमी पूरे भारत में, एक बार बताओ कि पूरे और आगे तो ये कह देती जो 17 हटा दी है, जब वहाँ हटा सकते हैं तो ये तो 1940 से चला हुआ होमगार्ड है। इसके बाद तो ITBP, CRP, BSF के कितनी फौज बनी है, सबसे पुरानी होमगार्ड है। होमगार्ड की कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और पूरे स्टेटों में बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ PF SI कुछ भी नहीं है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, उनको कुछ नहीं मिलता है। बताओ कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता, सिर्फ कागजों में देते हैं, हकीकत में कुछ नहीं है देश में। हम देखिए सुरेश जी साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत सारी फोर्सेज हैं इस देश के अंदर, सेना है, CRPF है, BSF है और पुलिस है, बहुत सारी फोर्सों के नाम, सबका काम है सुरक्षा करना। लेकिन इन सब से पुरानी जो फोर्स कही जा रही है वो होमगार्ड है। उस होमगार्ड फोर्स को जो सबसे ज्यादा काम करती है, सबसे ज्यादा सुरक्षा देती है, उसको सबसे पिछड़ा कर दिया सरकार ने। और जो नई नई फोर्स आई उनको सब तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। ये क्या मांग रहे हैं? ये सिर्फ अपना रोजगार मांग रहे हैं और ये भी देश की सुरक्षा करना चाहते हैं। ये भी देश के सैनिक हैं, ये भी चाहते हैं कि हम अपने देश में अपनी भागीदारी दें। और कह रहे हैं इस बार आंदोलन में, ये तो और भी बातें कहते हैं, लेकिन क्या पता इस बार आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो जाए। सरकार वैसे ही ज्यादा इस समय स्ट्रांग नहीं है और कहीं सरकार की ईंट से ईंट ना बच जाए। और सरकार की अगर ईंट से ईंट बच गई, कहने का मतलब है सरकार को अगर मुश्किल आ गई, 5 लाख लोग खड़े हो गए, तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए सरकार को। इतना मुश्किल में कर दोगे सरकार को तो सरकार तो वैसे ही बेचारी परेशान है इस समय। नहीं परेशान, जानबूझ कर परेशान हो रही है। और जो सरकार का जो राजा और प्रजा का बाप बेटे का नाता हुआ है, लेकिन ये तो बेटे मानते को ना, हम तो बाप मानते हैं लेकिन वे बेटे नहीं मानते। क्योंकि जिस राजा का फर्ज बनता है कि जो देश में सबसे बड़ा एजेंडा है रोजगार का, और जो जिसने रोजगार भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस जब चाहे रख लो, जब चाहे निकाल दो, और निकालने के बाद इतना सालों तक काम कराया तो आदमी और किसी काम के लायक भी नहीं बचता। नहीं, वो कहाँ से बचेगा? जब एक बार बताओ, जब 15 साल 20 साल नौकरी कर लेंगे, जो ये निष्काम सेवा बोल रहे हैं, निष्काम सेवा को मतलब ही नहीं होता। ये तो हमारा जबरदस्ती लगा रखा है निष्काम सेवा, हमने आज से हो लिए सेवक जबरदस्ती बनाया हुआ, जबरदस्ती ठोक रखा हमारे ऊपर, जबरदस्ती स्वयं सेवक का क्या मतलब होता है? अपनी इच्छा से काम करो, अपनी इच्छा से मत करो। लेकिन ये तो कहते हैं आपने 8 घंटे की नौकरी करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आप बाहर का रास्ता नापो। सारे का ही हो रहा, पूरे स्टेट में हो रहा है, हर एक पूरे स्टेट में वापसी हो रही है। लेकिन दिल्ली में, ये हिंदुस्तान की राजधानी है, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के नेता, दिल्ली पर बार बार आरोप लग रहे हैं, दिल्ली ही काली बिल्ली है। और ये दिल्ली पर इतने आरोप लग रहे हैं कि सबसे बुरी व्यवस्था होमगार्डों की कहीं है तो दिल्ली में है। LG भी कुछ नहीं करता, मुख्यमंत्री भी कुछ नहीं। ये राजधानी हिंदुस्तान की, इस राजधानी का ये अधिकारी फायदा उठा रहे हैं। जो राजधानी नहीं होती और मनमानी करते हैं। हाँ, राजधानी का फायदा उठा रहे हैं।
इसीलिए तो मनमानी हो रही है। जो हिंदुस्तान की राजधानी नहीं होती है, जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं होता दिल्ली, सब जगह तो सम्मान मिल गया होमगार्ड को, लेकिन दिल्ली में नहीं मिला। दिल्ली में नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्या कारण है? यही कारण है क्योंकि ये जो दिल्ली है ये राजधानी का फायदा उठा रहे हैं ये अधिकारी। हाँ बिल्कुल करीब ये होमगार्ड है और आज इन्होंने अपना संगठन का पुनः गठन किया है, जंतर मंतर पर आकर, और साफ साफ कह रहे हैं कि पिछले 23 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक। भ्रष्टाचार की जो बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो इसमें होमगार्ड में आज तक हमारी वापसी क्यों नहीं हुई है? सिर्फ एक भ्रष्टाचार के कारण नहीं हुई है। और जो हम बाई चांस आज हम कहते हमारे पास पैसा होता, हम पैसा देते तो हम नौकरी। अच्छा, पैसा देते तो नौकरी पे लग जाओ। नौकरी पे लग जाते, नौकरी पे लग जाते। पहले ना लगे थे, जब हम 94 में, 90 में, 92 में जब पैसा नहीं दिया था, जब भी पैसा लिया था, जब कम था, अब ज्यादा है, अब ज्यादा मांग होगी है। ये हाल है देश की व्यवस्थाओं का कि पैसा देकर नौकरी करनी पड़ती है, पैसा देकर नौकरी लगती है, तो आम आदमी, गरीब आदमी, कमजोर आदमी क्या करेगा? एक होमगार्ड जो देश की सेवा करना चाहता है उसके साथ इतना अगर इस तरह का माहौल हो जाएगा तो मुझे लगता है देश की व्यवस्थाओं पे सवाल उठना लाजमी है। हम तो उठाते रहेंगे सवाल, देखते रहिए मिनी संसद।